कैसा लगता होगा उस माँ को जिसकी बेटी के हाथों में मेहंदी रची और 2 से 3 दिन बाद ही उस बेटी का सुहाग उजड़ गया। और सबसे बड़ी बात है कि बेटी को एक ऐसी कालकोठरी में डाल दिया गया जिसका गुनाह तक उसको नहीं पता। इस वक्त मेरे साथ गायत्री तिवारी जुड़ रही हैं, जो कि खुशी दुबे की माता जी हैं। आपका TV9 पर स्वागत है। हम समझ सकते हैं माता जी आपके ऊपर क्या बीती होगी, और ये सोच के भी रूह कांप जाती है कि कैसे एक बिटिया जो अभी मेहंदी लगा के अपने घर तक पहुंची और उसके बाद 2 से 3 दिन बाद उसके सुहाग भी उजड़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसे एक ऐसी सज़ा दी गई जो उसने की भी नहीं। क्या बताएं बेटा, हमारा दुर्भाग्य है। आपको जब पता चला कि जो अमर दुबे हैं उनका एनकाउंटर हुआ और उसके बाद खुशी वहीं है, तो फिर आप लोगों के मन में क्या आया कि उसको ले आए खुशी को, या क्या सोचा आप लोगों ने? हाँ, हम लोग जाने के विचार में थे, मगर लोगों ने कहा वहाँ मत जाओ, बहुत फोर्स है। तो डर के मारे हम लोग गए नहीं, घर ही में रहे। अच्छा, बात हो रही थी आपकी खुशी से फोन बात पे? नहीं हो पाई, बिल्कुल बात नहीं हुई शादी के बाद? उसके बाद बात हुई, हाँ। मगर उस दिन नहीं बात हो पाई जब ये कांड हुआ, उसके बाद जी। तो जब विक्रू कांड हुआ और अमर दुबे का जब एनकाउंटर हुआ, उस वक्त अभी आपकी बाद में जब खुशी को पता चला होगा ये पूरा घटनाक्रम, तब उस वक्त भी आपकी बात हुई होगी? नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। खुशी भी दबाव में थी बहुत ज्यादा। अब दबाव में होंगी ही, वो तो भयभीत होएगी, बहुत भयभीत होगी, मगर अब कर क्या सकती थी वो। बहुत दुख की घड़ी है, हम समझ सकते हैं। आपके परिवार के लिए बहुत ये मुश्किल भरा समय रहा, पूरे 30 महीने तक। बिटिया जो उसने जो अपराध किया भी नहीं, उसके लिए वो जेल के पीछे रही। हम समझ सकते हैं माता जी, आपका कष्ट समझ सकते हैं। हमें सोच के इतनी घबराहट हो रही है कि एक लड़की जिसकी शादी हुई 3 से 4 दिन का दिन भी नहीं बीते कि उसका सुहाग उजड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसको ऐसी सज़ा मिली, वो ऐसी सज़ा भुगत के आई जो उसने की भी नहीं। परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त रहा, लेकिन आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। अब बिटिया घर आ गई है। अब बिटिया आ गई घर, मगर चिंता अभी भी है, डर लग रहा है अभी भी बहुत। तो क्या क्या मांग है आपकी? अगर अब देखिए बेटी आपकी आ गई है, मैं समझ रही हूँ माता जी, आप बहुत दुखी हो रही हैं। आप देखिए, रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप एक तो घबराइए नहीं, सब लोग आप लोगों के साथ हैं, देश पूरा आप लोगों के साथ है, TV9 भारतवर्ष आप लोगों के साथ है और आप लोगों की आवाज़ उठाएगा। आप अब क्या कहना चाहते हैं? सरकार से आप क्या गुहार लगाती हैं? बस हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी बच्ची बेकसूर है, उसको बेकसूर जो है तो अदालत करेगी। और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बिटिया सुरक्षित है आज। आप लोगों के लिए बड़ा कष्ट का समय रहा होगा, लेकिन लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, हिम्मत नहीं हारे आप लोग, हिम्मत नहीं बिल्कुल हारी, परिवार ने नहीं हारी, खुशी ने नहीं हारी। मौत भी होती तो वहाँ भी अगर हमें मौत हो जाती तो हम उस बच्चे को अपनी मौत करके हम उसको खींच लाते। औलाद बहुत प्यारी होती है बेटा। बिल्कुल, ये हम समझ सकते हैं। हम भी अपने माँ बाप को बिल्कुल प्यारे हैं और खुशी भी आप लोगों को, परिवार को बहुत प्यारी है। तो जब पुलिस जिस वक्त ले गई, उस वक्त आप लोगों को मिलने दिया? पुलिस ने खुशी से मिलने दिया जेल में जब पुलिस कस्टडी में थी? मुलाकात 6 महीने बाद हो पाई, पूरे 6 महीने बाद। बाराबंकी में थी वो, बालिका गृह में जाते थे, बाहर से चले आते तो रो के, हमारी मुलाकात नहीं हो पाती थी। तब तो नाबालिग भी थी वो जी। 4 दिन पुलिस कस्टडी में भी वो रही? हाँ बता, मालूम तो ऐसा ही हुआ कि 4 दिन रही हैं। हमें कोई पता ही नहीं चला कि मेरी बिटिया कहाँ है। दहशत में हम लोग भी थे कि क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या करें, कहाँ जाएं। अब जिस तरह से अब आ गई हैं घर से बाहर, अब जब जिस तरह से अब वो घर के अंदर हैं, जेल से अभी उनका जमानत हुई है, अब आप लोग आगे की, क्योंकि लड़ाई अभी लंबी है माता जी,
अभी लड़ाई और लंबी है। अब खुशी को बिल्कुल रिहा करवाना आप लोगों को, अभी ज़मानत पे बाहर आई है, तो आप लोग तैयारी रखिए इस बात की कि अभी हम लोगों को और मजबूत अपने आप को रखना है, ताकि बिटिया घर में भी रहे, सुरक्षित भी रहे, और जो वो करना चाहती है, जैसे मैंने सुना वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी। हाँ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। साथ तो हम लोग देंगे ही देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं। हाँ। तो जब तक जिंदगी है तब तक तो साथ देंगे बेटा। जो हो सकेगा गरीबी में वो हम उनके साथ में लगाएंगे। क्या कहती है खुशी, आपसे कुछ कहती है? जब इतने दिन उन्होंने जेल में भी बिताए, उससे पहले पुलिस कस्टडी में भी बिताए, तकलीफ भरा दिन होगा, मैं सोच के भी मेरे को घबराहट हो रही है। वो बताती नहीं है भैया, कुछ नहीं ज़्यादा बताती नहीं। वो सोचती है कि इन लोगों को बहुत कष्ट होएगा, कुछ बताती नहीं हो। हाँ, नहीं बताने में भी उनको लगता होगा माँ बाप मेरे। अच्छा, अब आप मुझे ये चीज़ बताइए कि अब जैसे अब घर पे भी आ गई हैं, वापसी आ गई है आप लोगों को, हम भगवान करे वो घर में बिल्कुल सुरक्षित रहें और आप लोग पूरा परिवार भी सुरक्षित रहे। मैं ये चीज़ समझना चाहती हूँ माता जी कि अब जैसे वो आ गई हैं, आगे की उनके लिए क्या करेंगे? आप लोगों ने क्या विचार किया है? उनके पढ़ाएंगे? जी पढ़ाएंगे उनको। अच्छा, जी क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? अभी तो हाई स्कूल की थी, इंटर कराएंगे। इंटर कराएंगे। फिर उसके बाद में उनका जो चीज़ चाहेगी वो फिर आगे देखा जाएगा। दूसरी शादी की सोच रहे हैं आप लोग? अभी तो कुछ नहीं बेटा ऐसा। ऐसा नहीं। उनकी कुछ इच्छा है कि वो आगे क्या करना चाहती हैं पढ़ाई में? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी किसी रिपोर्ट में कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई, मतलब मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी हाँ। करना। अब आगे क्या करेंगे भगवान जाने। अच्छा, तो आप लोग अमर दुबे के परिवार के संपर्क में हैं आप? नहीं नहीं भैया, अब नहीं। कभी ना, अब नहीं, पहले भी नहीं थे। और शायद अगर ठीक ठाक चलता तो शायद रिश्ता चलता, मगर रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो जब शादी आप लोगों के पास रिश्ता आया था, किस तरीके से ये शादी का ये किस तरीके से आप लोगों के वो संपर्क में आए कि अमर दुबे और विकास दुबे के परिवार में शादी करनी है? हमारे आदमी जो है तो पेंटिंग का काम करते हैं, तो किसी गाड़ी वाले ने बताया था कि बिकरू बिठूर चले जाओ, वहाँ लड़का है, और बिकरू जाना है तो वहाँ पंडित जी को पूछ लेना, वो लड़के आपको अच्छे अच्छे बता देंगे। तो जब आप शादी से पहले मिली थी अमर दुबे से? एक बार देखे। तो आपको ठीक लगे देख के? हाँ, देखने में तो ठीक लगे। अच्छा। अब किसी की सूरत पे तो बेटा कुछ लिखा नहीं है कि कौन कैसा है। अगर आप लोगों को पता होता कि उनका इस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, फिर तो हम किसी कीमत में कुछ नहीं करते, चाहे जो कुछ होता। अच्छा, जब शादी हुई तो शादी के 2 से 3 दिन तक तो वो 2 दिन तक तो वो साथ में रही। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन तक ही लड़की शादी के बाद गई, ठीक से ससुराल वालों तक से मिली नहीं होगी तब तक। वो किसी को जानती नहीं है। अब ये है कि जेल में उसके माँ बाप बंद हैं तो वहाँ अपना जान गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ मुझे ये भी बताइए कि जब ये बिकरू कांड हुआ, तब आपकी बात हो पाई बिटिया से? नहीं हो पाई फोन पे? नहीं। पर पता चला होगा आपको? नहीं, हमको तो जब जेल गई है तब हमको मालूम हुआ कि माती जेल भेजे जा रहे हैं। जेल से पहले नहीं पता चला? नहीं, पुलिस ने मिलने भी नहीं दिया? हम गए नहीं बेटा, डर के मारे कहीं, हमको सब किसी ने जाने नहीं दिया। पुलिस ने ज्यादती तो की? अब जास्ती हम क्या बताएं इस मामले में, वो अपना काम किए, हमारा दुर्भाग्य था जो मेरे साथ में ऐसा हुआ। अच्छा, अब आप माता जी मुझे ये बताइए कि अब आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों को सुरक्षित लग रहा है या अभी भी डर बना हुआ है आप लोगों के अंदर? डर तो लगता है बेटा। मतलब किससे डर लग रहा है आपको? पुलिस से डर लग रहा है, प्रशासन से डर लग रहा है, या फिर विकास दुबे के जो साथी थे, क्रिमिनल्स थे, उन लोगों से डर लग रहा है? डर किससे लग रहा है देखिए, आपको? उनके बारे में तो हम जानते नहीं कि क्या थे वो क्या नहीं थे, तो उनसे कोई डरने की कोई वही नहीं है। मगर अभी हमको ये लगता है, प्रशासन ने एक बार कहा कि हम बिटिया छोड़ देंगे, फिर छोड़े नहीं, और फिर 2.5 साल बीत गए। तो अब ये डर लगता है कि कहीं कोई फिर ना कुछ होए। ये डर आपके अंदर बना हुआ है, डर भी जायज़ है, लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि कोई अंधा कानून नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। बेटी को आपकी न्याय मिलेगा, अभी रिहा भी हुई हैं,
बेल मिली है, रिहा भी होंगी। मुझे एक चीज़ और माता जी, मुझे एक चीज़ और बताइए कि अभी आप लोग मतलब न्यायिक प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे तो अभी क्या प्रोसेस रहेगा? अब हमारे ये वकील साहब बताइए, वकील साहब बता पाएंगे? हमको कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ गायत्री तिवारी, जो कि खुशी दुबे की माता जी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने हमसे बात की, दुख उनके मन में बहुत है, क्योंकि बिटिया के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं चढ़ा था और उससे पहले सुहाग भी उजड़ा बिटिया का, और उसके बाद उनकी बिटिया जेल में भी चली गई, और एक ऐसे अपराध के लिए जिसकी जानकारी ना परिवार को थी, और जैसा माता जी बता रही हैं कि ना बिटिया को थी। तो परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी थी, लेकिन अभी बेटी जेल से बाहर आ गई है, जमानत हो गई है। इस चीज़ को लेकर परिवार के अंदर थोड़ी सी तसल्ली है, और न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को आगे भी न्याय मिलेगा और वो अदालत से बरी होकर बाहर निकलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।